टकराव भी है और ये वहम का टकराव भी है अक्षय। अभी के शर्मा जी ने अपनी ही सारी बातों को अपने आप ही कंट्राडिक्ट किया। अपने आप ये कहते हैं कि साहब हम सर्वानुमति बनाने के लिए गए थे, अपने आप ही ये कहने गए कि हम क्या चार नाम देते, क्या अपने आप ही ये बताने गए कि साहब हमने तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के समय भी जो है सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया था। जिस वक्त सर्वानुमति बनाने का प्रयास किया था, के शर्मा जी को शायद याद नहीं है, उस वक्त अटल जी ने नाम दे करके भेजा था सारे विपक्षी दलों के पास, बाद में अपना प्रत्याशी घोषित किया था। नाम दे करके भेजा कि साहब हम एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बनाना चाहते हैं, आप हमें समर्थन दीजिए। नहीं सुरेंद्र जी, नहीं आप उस घटनाक्रम को याद कीजिए कि जिम्मेवारी है कि वो पूरा घटनाक्रम मुझे याद है। 2 मिनट मुझे समय दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको आपकी बात, चूंकि आपकी बात तो हमें सुननी है, चाहे अभिमानपूर्ण बात हो चाहे नम्रता वाली बात हो, हम लोग तो हमेशा ही सुनते आए और अभी 2019 तक सुनना भी है। तो ये जितनी बातें थी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम पहले दिया गया, उसके बाद आपके दल में यानी भारतीय जनता पार्टी में ये कहा गया कि हाँ साहब ये हमारे प्रवक्ता हैं, और उस वक्त भी लक्ष्मी सहगल चुनाव लड़ी थी। तो यहां पर अभी राजनाथ जी गए, वेंकटैया जी गए, ये पूछने गए कि आप अपना नाम कोई दे दीजिए। अरे भाई सर्वानुमति आपके पास मतदान का प्रतिशत ज्यादा है, आपके पास है, आप अपना नाम बताइए, उस पर सर्वानुमति बनाएंगे, विपक्ष के उम्मीदवार पर आप सर्वानुमति बनाएंगे। आपने अगर ये कहा हो कि विपक्ष के उम्मीदवार पर हम सर्वानुमति बनाना चाहते हैं, तब हम अपना जवाब देते, और नहीं तो आपको ये कहना चाहिए था कि साहब हमारे ये प्रत्याशी हैं, आप हमें इसका समर्थन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हाल वो हो गया है कि जबरा मारे भी और रोने भी ना दे, और उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई भी देते हैं साथ में। उसके बाद भी हम एक चीज कहते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक नैसर्गिक अधिकार है, और चुनाव से लोकतंत्र मजबूत होता है, कमजोर नहीं होता है। अगर हमारा मतांतर कोई है तो उससे जीते कोई भी, लेकिन इससे कहीं ये लोकतंत्र के मतभेद में लोकतंत्र कमजोर कहीं नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए लगता है कि साहब मतदान से या चुनाव लड़ने से लोकतंत्र कमजोर होता है, तो मैं शर्मा जी को बता दूं कि चुनाव लड़ने से लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा तो एक राजशाही की व्यवस्था होती है। सर लेकिन तो अगर मुकाबला दलित बनाने के प्रयास किए जाएं, तब फिर लोकतंत्र कितना मजबूत होता है सुरेंद्र राजपूत जी? देखिए, यहां पर हमने दलित बनाने का प्रयास नहीं, मीरा कुमार जी बनाम रामनाथ कोविंद जी बनाया है, भारतीय जनता पार्टी बनाम रेस्ट ऑफ द विपक्ष बनाया है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और दलित का नाम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी के इतर मीरा कुमार जी जगजीवन राम जी के यहाँ पैदा हुई हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं, और जाति जो है भारत में एक प्रमुख स्थान रखती है। लेकिन जिस प्रकार से आप उठा लीजिए सारे पुराने बयानों को, किन्होंने दलित बनाने का काम किया या किन्होंने योग्य बनाम योग्यतम बनाने का काम किया, आज भी ये बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी होती है लोकतंत्र की रक्षा को करना, सत्ताधारी दल की जिम्मेवारी होती है सर्वानुमति को बनाना। विपक्ष उसका रचनात्मक आलोचना के साथ साथ देता है। विपक्ष रचनात्मक आलोचना के साथ ही साथ देगा। विपक्ष से अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि आपके पीछे चल दे विपक्ष, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आज आपकी जिम्मेवारी थी, लेकिन अब जब चुनाव हो गया है तो परसों क्लियर हो जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। रिजल्ट तो सामने आ ही जाएगा। जय जय